जंगल में खून की बारिश शुरू हो जाती है। इतनी खून की बारिश होती है कि जंगल में खून की नदियाँ बहने लग जाती है। इतनी ये कैसे हुआ? ये खून की नदियाँ कैसे बही? आओ जानते हैं। ये रामपुर जंगल होता है, उसमें एक शेर राजा होता है और उसकी बीवी होती है और उनका बहुत ही सुंदर सा प्रिंस राजकुमार होता है। जो प्रिंस राजकुमार होता है वह अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है और जंगल के जानवर भी अपने राजा को बहुत पसंद करते हैं। वह राज परिवार से बड़े ही खुश होते क्योंकि वह जनता की भलाई में ही काम कर रहे होते। वही जंगल में इस शेर राजा का एक सेनापति होता है, वो होता है टाइगर शेरू। जो टाइगर शेरू होता है वह शुरुआत से ही राजा को सामने अपने आप को भला साबित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में तो दुष्ट विचार हमेशा चलते रहते हैं। वह सोचता है, अरे कैसे ना कैसे करके इस शेर राजा को मैं हटा के इस गद्दी पे मैं ही बैठूंगा। इस तरह की वह हमेशा प्लानिंग करता रहता है। फिर इस तरह की प्लानिंग कर करके वह सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी को अपनी तरफ कर लेता है। इस तरह से एक दिन जब काली रात होती है तब वह उस काली रात में शेर की गुफा में घुस पे शेर और शेरनी पे अटैक कर देता है। अचानक हुए हमले से शेर और शेरनी संभल नहीं पाते और जो टाइगर की सेना और टाइगर मिलके शेर और शेरनी को मार के उनको उल्टा टांग देते हैं। वह जंगल के बीच में उनको टांग देते हैं। उनका जो बच्चा होता है वह कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहाँ से चला जाता है और टाइगर उसके बाद उस जंगल का राजा बन जाता है और जंगल पे राज शुरू कर देता है। उसके राज से जंगल में बहुत आतंक होता है, कोई भी उसके राज में खुश नहीं होता। वहीं पे जो शेर राजा का जो बेटा होता है वह छुपता छुपाता काली पहाड़ी पे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिताजी ने बोला था काली पहाड़ी पे एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अच्छे गुरु रहते हैं। तब वह अपने उन गुरु के पास जाता है। वह गुरु होते हैं एक भालू। भालू गुरु को कुंग-फू बहुत अच्छे से आती है। वह अपनी कुंग-फू शिक्षा का ज्ञान भी बाकी बच्चों को देते हैं। तभी शेर वहाँ का बच्चा वहाँ पहुँचता है और वह भालू को बोलता है, भालू राजा जी देखिए ना मेरे साथ क्या हुआ, मेरे माता पिता को बेरहमी से मार दिया गया। अब मुझे आप ही से कुछ उम्मीद है, आप मुझे शिक्षा दीजिए। आप मुझे शिक्षा देंगे तब जाके मैं शक्तिशाली बन पाऊंगा और अपने माता पिता का बदला ले पाऊंगा। तब भालू राजा उसकी बात को समझता है और वो बोलता है, बेटा तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पूरी कुंग-फू सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी कुंग-फू सिखाऊंगा, एक अलग ही दर्जे की कुंग-फू सिखाऊंगा और उससे तू अपने माता पिता का बदला ले पाएगा। इस तरह से वह प्रिंस राजकुमार भालू को अपना गुरु मान के कुंग-फू की शिक्षा शुरू कर देता है। वह बहुत ही कठोर तपस्या करता है, बहुत ही भयंकर तरह का कुंग-फू सीखता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। वह शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है और वह कुंग-फू में भी एक बड़ा सा मास्टर बन जाता है। तब वह भालू को बोलता है, अरे भालू जी अब मैं जाता हूँ, अब मुझे अच्छे से कुंग-फू आ गया है, अब मैं उस बात से बदला लूँगा अपने पिताजी का। तब भालू बोलता है, अरे बेटा रुक जाओ, तुम अकेले हो, वह उस टाइगर के पास तो बहुत बड़ी सेना है उसकी, तुम अकेला उसका सामना नहीं कर पाओगे। तब शेर का बच्चा बोलता है, नहीं नहीं मैं कर लूँगा, मैंने आपसे बहुत अच्छी शिक्षा पाई है। तब भालू बोलता है, नहीं नहीं बेटा, केवल शिक्षा ही जरूरी नहीं, तुम्हें कुछ और भी सीखना चाहिए। सुनो मेरी बात, जो वह दूसरी पहाड़ी है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो गुफा है उसके अंदर एक मणि रखी है, उस मणि से तुम जादुई शक्ति अपने अंदर ले सकते हो। उन जादुई शक्तियों से तुम्हारे अंदर 100 शेरों की शक्तियाँ आ जाएगी और तुम्हारे पे किसी और का प्रहार करने का असर भी नहीं होगा। उससे तुम उस टाइगर को हमेशा के लिए समाप्त कर पाओगे। शेर को ये बात जम जाती है। वो बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ। वह जैसे जाने लगता है तब भालू राजा उसे बोलता है, अरे रुको, उस जगह पे जाने में बहुत खतरा है, रास्ते में बहुत सारे दैत्यकारी जानवर मिलेंगे और उस मणि की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा सांप है वहाँ पे, तुम्हें उन सब का सामना करना पड़ेगा। तो वह शेर बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं सब करूँगा, मैं उस मणि को लेके ही रहूँगा।
उसके बाद वह शेर का बच्चा वहाँ से चला जाता है। वह जब रास्ते में जाता है तो उसे रास्ते में बहुत ही अलग अलग तरह के बहुत ही विशालकाय दैत्यकारी राक्षस मिलते हैं। वो हर राक्षस उसको वहीं पे मार के ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने गुरुजी से जो कुंफू की शिक्षा पाया हुआ होता है उसमें बड़ा ही निपुण होता है। वह हर राक्षस को वहीं पे हरा देता है अपनी कुंफू की शिक्षा की वजह से। वह सबसे लड़ाई करता है और सबको हराता हुआ जाता है। लास्ट में जाके जब वो गुफा में पहुंचता है तो उसे वो मणि दिखाई देती है, तो वह बहुत खुश होता है। जैसे वह मणि की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तभी वहाँ पे वो बड़ा सारा दैत्यकारी जो सांप होता है वहाँ पे आ जाता है। वह सांप उसे बोलता है, अरे आ गया तू यहाँ पे, बहुत दिनों बाद कोई यहाँ पे आया है, बहुत दिनों बाद मुझे किसी को खाने का मौका मिलेगा। कोई नहीं, आजा तेरे को मैं खाता हूँ। उसके बाद वो जो शेर होता है बड़ी ही चालाकी से उस सांप से सामना करता है और उसको वह लड़ाई के अंदर हरा देता है। उसको हराने के बाद वह मणि अपने पास ले लेता है। जैसे ही वह मणि अपने पास लेता है उसके अंदर मणि की सारी शक्ति आ जाती है। शक्ति आने के बाद तो वह बहुत ही ताकतवर फील करता है। उसको लगता है कि हाँ, अब सही समय आ गया है, अब ज़रूर मुझे मेरे माता पिता का बदला लेके ही रहना पड़ेगा। तब वह भाग के अब सबसे पहले तो अपने गुरु भालू से मिलता है। तो भालू बोलता है, अरे बेटा तुमने कर ही लिया, मुझे पूरा यकीन था कि तुम ये कर ही लोगे। वो बोलता है, ठीक है भालू जी, अब मैं जाता हूँ। उसके बाद वह उस रात को पहुँचता है उस जंगल में और उस बाघ और उस बाघ की सेना को ललकारता है। उसको बोलता है, ए बाघ और बाघ की सेना आ जाओ तुम सब, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद सारी सेना मिलके और बाघ मिलके उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसके पास 100 शेरों की ताकत होने की वजह से उसकी सेना उसका कुछ ही नहीं बिगाड़ पाती। वो एक एक करके सबको मारता जाता है और सबको लहूलुहान करता जाता है। वो इतना कोहराम मचाता है कि वहाँ पे खूनों की बारिश होने लग जाती है, खून की नदियाँ बह जाती है। इस तरह के आतंक की वजह से जो टाइगर होता है उसको लगता है, अरे बाप रे, ये बहुत शक्तिशाली है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वह वहाँ से भागने लग जाता है। जब वह शेर का बच्चा ये देखता है टाइगर अपनी जान बचा के भाग रहा है, तब वह तेजी से एक छलांग लगा के उसको अपने पंजों के नीचे दबोच लेता है और उसको वो अपने पंजों के नीचे दबोच के उसकी मुंडी को उसके सिर से अलग करके दूर फेंक देता है। उसके बाद वह बोलता है, आज मेरे माता पिता का बदला पूरा हुआ, अब इस जंगल को इस राक्षस से आज़ादी मिली। उसके बाद सारे जंगली जानवर जब ये पता चलता है कि ये तो हमारे पुराने राजा के बच्चे हैं, तो सब लोग बोलते हैं, ये राजा शेर राजा जी, आपके पिताजी के साथ इसने बहुत बुरा किया था, आपने उसका बदला ले लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस जंगल को इस दुष्ट बाघ के चंगुल से भी आज़ाद कराया है, आपका हम कभी एहसान नहीं भूलेंगे। उसके बाद वो जो शेर होता है जंगल का राजा बन जाता है और जंगल में खुशी खुशी जंगल का राज चलने लग जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। और सब्सक्राइब करिए।